अस्सलाम वालेकुम। अख्तर अली मेरा नाम है। अरसा 10 साल से सऊदी अरब में एज ए टीचर अपनी खिदमत सरंजाम दे रहा हूं। आज हम 4 टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में टीचिंग जॉब का क्राइटेरिया क्या है, क्या आप इसके एलिजिबल भी हैं कि नहीं है। नंबर 2 पे बात करेंगे प्राइवेट डिग्री, बैचलर है या मास्टर है, कौन सी प्राइवेट डिग्री एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं एक्सेप्टेबल है। नंबर 3 पे बात करेंगे एक्सपीरियंस लेटर की, कि क्या एक्सपीरियंस लेटर नेसेसरी होता है, क्या इसकी वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, क्या ये जॉब ऑफर के बाद उनको रिक्वायर होता है। नंबर 4 पे बात करेंगे, हमारा एक दोस्त है, वो उसको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री थी उसके पास, लेकिन वो सऊदी अरब में जॉब हासिल करने में कामयाब हो गया। सबसे पहले बात करते हैं हम क्राइटेरिया की, कि सऊदी अरब में जो टीचर्स जॉब है उसका क्राइटेरिया क्या है। जो प्राइमरी टीचर है उसके लिए 14 ईयर एजुकेशन आपके लिए इनफ है, जिसमें बीएड की किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। कुछ स्कूल रिक्वायर कर सकते हैं, अदारे का हेड रिक्वायर कर सकता है, वैसे मिनिस्ट्री की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अदारा कर सकते हैं और कुछ स्कूल करते भी हैं। मैं एज ए टीचर 10 ईयर सऊदी अरब में हूं, मेरे पास बीएड की डिग्री नहीं है। तो प्राइमरी स्कूल के लिए जो है वो बैचलर डिग्री 14 ईयर विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, इंग्लिश स्पोकन अच्छी होनी चाहिए, ये इसकी जो है बुनियादी बेसिक रिक्वायरमेंट है। मिडिल स्कूल के लिए और सेकेंडरी स्कूल के लिए आपके पास मास्टर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन और 2 ईयर एक्सपीरियंस, सम स्कूल 3 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, और स्पोकन अच्छी होनी चाहिए और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर इंग्लिश होनी चाहिए। ये मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप साइंस टीचर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर और रिलेटेड सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे तो रिप्लाई आएगा, वरना नहीं रिप्लाई आएगा। ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी स्कूल के लिए बैचलर डिग्री, 14 ईयर एजुकेशन, 2 ईयर एक्सपीरियंस और स्पोकन अच्छी होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए सब्जेक्ट में। ये किंडरगार्टन, प्राइमरी स्कूल, ये सारा चल जाएगा। मिडिल और हाई स्कूल के लिए आपके पास 16 ईयर एजुकेशन, मास्टर डिग्री और 2 और 3 ईयर एक्सपीरियंस और रिलेटेड सब्जेक्ट होना जरूरी है। ये मिडिल और हाई स्कूल के लिए है कि एमए इंग्लिश की पोस्ट है तो एमए इंग्लिश वाला ये उसके लिए एलिजिबल होगा, दूसरा बंदा एलिजिबल नहीं होगा। अब आ जाता है प्राइवेट डिग्रियों की बात। अगर आपकी बैचलर डिग्री प्राइवेट है और आप पाकिस्तान या इंडिया से या सऊदी अरब के बाहर से किसी कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हैं, डिग्री प्राइवेट है। डिग्री प्राइवेट का मतलब यह है कि आपके पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री है, आपके पास डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी की डिग्री है, आपके पास ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री है, या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी की डिग्री है, और आपने घर बैठ के क्लासें रेगुलर अटेंड नहीं की, घर बैठ के एग्जाम दिया, यू आर नॉट एलिजिबल। ये बैचलर डिग्री पे है, वो चाहे 16 ईयर की है चाहे 14 ईयर की है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी की है या पंजाब यूनिवर्सिटी की है। अगर आपने घर बैठ के इम्तहान दिया, रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड की, तो बैचलर डिग्री पे आप एक्सेप्टेबल नहीं है, सऊदी अरब से बाहर हैं, अगर पाकिस्तान, इंडिया या किसी कंट्री में भी है। अब आ जाते हैं मास्टर डिग्री पे। आपकी बैचलर डिग्री रेगुलर है और मास्टर डिग्री प्राइवेट है, तो आप जॉब के लिए एलिजिबल हैं प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए। आपकी मास्टर डिग्री प्राइवेट है और बैचलर डिग्री जो है वो प्राइवेट नहीं है, रेगुलर है, तो सऊदी अरब के अंदर है तो आप हाई स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बेसिक जो बैचलर डिग्री वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। अगर आप सऊदी अरब के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री ना ओपन यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, ना किसी ऐसी यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए जो आपने घर बैठ के क्लासें ली हैं और अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो आप पाकिस्तान, मास्टर डिग्री प्राइवेट है तो पाकिस्तान, इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और सऊदी अरब के अंदर आप हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिग्री वेरिफिकेशन की, ये हेड की होती है, जो अदारे का हेड होता है। कुछ स्कूल के करवाते हैं, कुछ के नहीं करवाते। अब आ जाती है एक्सपीरियंस लेटर पे बात। एक्सपीरियंस लेटर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जिसकी वेरिफिकेशन की जरूरत हो, ये आपके लिए नेसेसरी भी नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि यार एक्सपीरियंस लेटर नहीं, अप्लाई नहीं कर सकते। भाई एक्सपीरियंस लेटर एक जस्ट पेपर होता है, ये कोई डिग्री नहीं होती जिसकी वेरिफिकेशन की जरूरत हो। बहुत सारे लोगों ने तो फेक ही लगाए होते हैं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा फेक लगाएं, ओरिजिनल लगाएं। लेकिन अगर नहीं भी है तो इसकी जरूरत नहीं है। इंटरव्यू के बाद भी, जब जॉब ऑफर आती है उसके बाद भी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब आप इधर आके ज्वाइन करते हैं तो फिर पूछते हैं, कुछ लोगों के पास होते हैं तो वो जमा करवा देते हैं, कुछ लोगों के पास नहीं होते तो वो नहीं जमा करवा सकते, उसका कोई इश्यू नहीं। तो एक्सपीरियंस लेटर कोई डजंट मैटर। वो इंटरव्यू में देखते हैं कि क्या आप इंप्रेस कर सकते हैं, क्या आप एलिजिबल हैं टीचर के, क्या आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, क्या आपका सब्जेक्ट अच्छा है,
ग्रिप है सॉरी, और क्या आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं। ये चीजें हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में आ जाता है हमारा एक दोस्त है, वो आया इधर और उसके पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, मास्टर डिग्री थी, लेकिन वो इधर एक हाई स्कूल में जॉब हासिल करने में कामयाब हो गया। अब हुआ कैसे कि जो अदारे का हेड होता है, जो सऊदी अरब के अंदर होते हैं, उनको डिग्रियां वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान से आएंगे तो एम्बेसी आपकी डिग्रियां वेरिफिकेशन करेगी। अगर आप पाकिस्तान से आजाद वीजे पे आते हैं, सऊदी अरब के अंदर हैं और आपके पास बैचलर डिग्री रेगुलर है या मास्टर जो डिग्री है वो रेगुलर नहीं भी, तो अदारे का हेड उसको हैंडल कर सकता है। तो प्राइवेट डिग्री वर्चुअल यूनिवर्सिटी ओपन की है या वर्चुअल की है या किसी भी यूनिवर्सिटी की प्राइवेट डिग्री है, मास्टर या अब कोई भी डिग्री है, तो वो अदारे का जो हेड है उसको अथॉरिटी है कि वो आपको रख सकता है। बैचलर डिग्री रेगुलर होनी चाहिए, मास्टर डिग्री से डजंट मैटर आपके पास प्राइवेट है या रेगुलर है, उससे जॉब हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी आपका मैसेज हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।